पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के वक्त बलूचिस्तान में कुल 114 स्कूल मौजूद थे, जिनमें 97 प्राइमरी, 16 सेकेंडरी और सिर्फ एक हाई स्कूल मौजूद था। 2002 से 2024 के दौरान सूबे भर में तालीम के मैदान में नुमाया इक़दामात उठाए गए, जिसमें यूनिवर्सिटीज जामियात की तादाद 2 से बढ़कर 11 हो गई। इस तरह बलूचिस्तान की शरह ख्वानदगी 5.5% से बढ़कर 54.5% तक हो गई है। आज़ादी से लेकर 1970 तक तालीमी मैदान में कोई नुमाया तरक्की देखने को नहीं मिली। बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम को लेकर जो क़ियास आराइयाँ चल रही हैं कि बलूचिस्तान तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा पसमानदा है और शरह ख्वानदगी बहुत कम है, इन तमाम बातों में सदाकत नहीं है। आइए आज हम बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम पर रोशनी डालते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार में बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम के लिए बेहतर इक़दामात उठाए गए। पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के वक्त बलूचिस्तान में कुल 114 स्कूल मौजूद थे, जिनमें 97 प्राइमरी, 16 सेकेंडरी और सिर्फ एक हाई स्कूल मौजूद था। और इस वक्त बलूचिस्तान की शरह ख्वानदगी 5.5% थी। 1970 में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया और साथ ही इसी बरस बलूचिस्तान की पहली जामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का क़याम अमल में लाया गया और 1987 में बलूचिस्तान में दूसरी जामिया क़स्दार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का क़याम भी अमल में लाया गया। 2002 से 2024 के दौरान सूबे भर में तालीम के मैदान में नुमाया इक़दामात उठाए गए, जिसमें यूनिवर्सिटीज जामियात की तादाद 2 से बढ़कर 11 हो गई। इसी दौर में तालीम के शोबे के लिए बड़े पैमाने पर बजट मुख्तस किया गया, जिसकी बदौलत सूबे में वसी पैमाने पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बनाई गई। अगर हम बलूचिस्तान में तालीम का मवाजना आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के हाल के तनासुर में करें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में 15,000 से ज़ायद स्कूल, 145 कॉलेजेस, 5 मेडिकल कॉलेजेस, 12 यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। ये तमाम तालीमी इदारे जदीद तालीम की सहूलियात से लेस हैं और अब बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस तरह बलूचिस्तान की शरह ख्वानदगी 5.5% से बढ़कर 54.5% तक हो गई है। मज़ीद बना अगर हम बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम की पसमानदगी की बात करें तो इसकी अहम वजह यह भी है कि 85% असातिज़ा जो दूसरे सूबों से आकर बलूचिस्तान की मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे और बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम को जदीद सहूलियात के तकाज़ों से आरास्ता कर रहे थे, इन्हें वक्तन फ़वक्तन सूबे से बदर कर दिया गया, जिसके मनफी असरात बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम पर मुरतब होते रहे। आज़ादी से लेकर 1970 तक तालीमी मैदान में कोई नुमाया तरक्की देखने को नहीं मिली और 1970 से 2002 तक भी कोई खास तरक्की काबिले दीद नहीं थी। अलबत्ता 2002 के बाद बलूचिस्तान के तालीमी मैदान में नुमाया तरक्की हुई और बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की तादाद में नुमाया इजाफा होता गया। अगर बलूचिस्तान के वज़राए आला का मवाजना तालीम की खिदमात के हवाले से करें, जिनके अदवार में बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम में बेहतरी आई है, तो इनमें से 3 वज़राए आला सरह फहरिस्त हैं, जिनमें जाम मोहम्मद यूसुफ, मालिक बलोच और जाम कमाल खान शामिल हैं, जिनकी खिदमात दाद की मुस्तहिक हैं। इस तरह बलूचिस्तान का मवाजना अगर दूसरे सूबों से किया जाए तो बलूचिस्तान का तालीमी निज़ाम आबादी के लिहाज से दूसरे सूबों के मुकाबले में कदरे बेहतर है। इस तरह असातिज़ा का तनासुब भी दूसरे सूबों की निस्बत कदरे बेहतर है और बलूचिस्तान में तालिब इल्म और असातिज़ा का तनासुब भी सरे फहरिस्त है।